सबको बहुत बहुत नमस्कार। तो सर्वप्रथम मैं अध्यक्ष महोदय भूपेंद्र जी से अनुमति लेना चाहूंगी कि वे कार्यक्रम के प्रारंभ करने की आज्ञा दें। धन्यवाद आरती जी, कार्यक्रम का शुरुआत करने के लिए। आप कार्यक्रम को आगे ले जा सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आज के हमारे सभी प्रतिभागी और सभी निर्णायकगण और सभी श्रोता इस कार्यक्रम को देखने के लिए बहुत उत्सुक होंगे। तो कृपया कार्यक्रम का शुभारंभ कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, आज्ञा देने के लिए। तो विश्व रंग कार्यक्रम के सभी विश्वव्यापी दर्शकों व श्रोताओं को डॉक्टर आरती लोकेश का प्यार भरा नमस्कार। माननीय मुख्य अतिथि महोदय डॉक्टर संजीव दीक्षित बेकल, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर संजीव कुमार, कार्यक्रम अध्यक्ष श्रीमान भूपेंद्र जी, निर्णायक गण डॉक्टर सीमा उपाध्याय जी तथा शिव मोहन जी, उपस्थित शिक्षिकाएं तथा सभी प्यारे बच्चों को मैं विश्व रंग यूएई के मंच पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। कुछ पंक्तियां जरूर मैं टैगोर यूनिवर्सिटी के बारे में बताना चाहूंगी, जिनके तत्वावधान में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। नोबेल पुरस्कार विजेता गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर बनी रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी के संस्थापक व कुलपति श्रीमान संतोष चौबे जी हैं, जो स्वयं एक महान साहित्यकार हैं। उन्हीं के निदेशन तथा श्री लीलाधर मंडलोई जी के उपनिदेशन में विश्व रंग महोत्सव का आयोजन भारत तथा 50 देशों में किया जा रहा है। मुझे पूरी आशा है कि हमारे बच्चे लीलाधर मंडलोई जी का नाम सुनकर बहुत उत्साहित होंगे, और खास तौर पर वे बच्चे जो कक्षा 10 में हैं, क्योंकि कक्षा 10 में वे उनका लिखा हुआ एक पाठ पढ़ते हैं, तातारा वामेरो कथा। तो विश्व रंग यूएई के निदेशक के रूप में मैं टैगोर यूनिवर्सिटी की ओर से आप सबका यानी बाल कवियों का इस बाल कवि गोष्ठी में स्वागत करती हूँ। तो कार्यक्रम का श्री गणेश करते हैं हम माँ वीणा पाड़ी की वंदना से, जिसके लिए हमारे साथ हैं कक्षा 6 के छात्र उषांग बंसल। आज बच्चों का कार्यक्रम है तो बच्चे ही मन संचालन करेंगे और बच्चे ही सरस्वती वंदना गाएंगे। तो उषांग के बारे में मैं बता दूं, उषांग बेंगलोर में शास्त्रीय संगीत के छात्र हैं। कई वर्षों से वे संगीत का अध्ययन कर रहे हैं। वे हिंदी, अंग्रेजी के अलावा बंगला और कन्नड़ भाषाएं भी बहुत अच्छी तरह से लिखना, पढ़ना, बोलना सब कुछ जानते हैं। तो उषांग, आपका स्वागत है। आप मंच पर आए और सरस्वती वंदना से कार्यक्रम का शुभारंभ करें। उषांग। ओम शारदे वरदे मां वर तू दे दे, शारदे वरदे मां वर तू दे दे, अक्षर रूपिणी ज्ञान दायिनी, अक्षर रूपिणी ज्ञान दायिनी, नाद रूपिणी तू ब्रह्माणी, नाद रूपिणी तू ब्रह्माणी, शब्द रूप तू शास्त्र रूप तू, शब्द रूप तू शास्त्र रूप तू, विद्यादायिनी हे वाणी, विद्यादायिनी हे वाणी, शारदे वरदे मां वर तू दे दे, शारदे वरदे मां वर तू दे दे, मंत्र रूप तू तंत्र रूप तू, मंत्र रूप तू तंत्र रूप तू, निगमा गम धन सार रूप तू, निगमा गम धन सार रूप तू, मधुर गीत तू मंजु भाष तू, मधुर गीत तू मंजु भाष तू, वीणा धारिणी विधि विलास तू, वीणा धारिणी विधि विलास तू, शारदे वरदे मां वर तू दे दे, शारदे वरदे मां वर तू दे दे। बहुत बहुत धन्यवाद उषांग, आपका बहुत धन्यवाद। आपने अपनी मधुर आवाज से हम सबका मन मोह लिया और कार्यक्रम का बहुत सुंदर आपने शुरुआत करवाई। धन्यवाद। आज के कार्यक्रम का मन संचालन करेंगे हमारे दो होनहार विद्यार्थी, एक कक्षा 6 के छात्र स्वास्तिक शर्मा और कक्षा 5 की गीत छाबड़ा। मंच उन्हें सौंपने से पहले मैं अपने अतिथियों से
आप सबका परिचय कराना चाहूंगी। मुख्य अतिथि डॉक्टर संजीव दीक्षित पिछले 24 वर्षों से मानव संसाधन एवं प्रगति में अंतरराष्ट्रीय कंपनी में उच्च पद पर आसीन हैं और अपने योगदान के कारण सर्वप्रसिद्ध हैं। डॉक्टर संजीव दीक्षित बेकल गत 30 सालों से साहित्य सेवा में संलग्न हैं। उनकी कई पुस्तकें प्रकाशित हैं। सभी के नाम लेना तो संभव नहीं होगा, मैं मुख्य पुस्तकों के बारे में आपको बता दूं। तिनका एक सफरनामा उनकी बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। जिंदगी एक सफरनामा, अगली पुस्तक उड़ना जानता हूं, फिर धूप को निचोड़कर, और आपको बताना चाहूंगी कि धूप को निचोड़कर यह वही पुस्तक है जिसके लिए उन्हें महात्मा गांधी संस्थान मॉरिशस द्वारा अंतरराष्ट्रीय हिंदी साहित्य सृजन पुरस्कार से सुशोभित किया गया है। सर, हम बहुत आभारी हैं कि आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और आप हमारे बीच उपस्थित हुए। हमारे विशिष्ट अतिथि, मैं उनके बारे में भी जानकारी दे दूं। डॉक्टर संजीव कुमार बीपीए एडवाइजरी में अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक तथा उच्चतम न्यायालय में अधिवक्ता हैं। वे साहित्यिक पत्रिका अनुस्वार के मुख्य संपादक हैं। कानून पर 36 पुस्तकों के रचयिता हैं और हिंदी में 102 पुस्तकें उनके द्वारा लिखी और संपादित की गई हैं। बाल साहित्य पर भी 6 किताबें उन्होंने रची हैं और 3 पुस्तकें उन्होंने अंग्रेजी में भी लिखी हैं। इनके अपने साहित्य पर भी 7 पुस्तकें लिखी गई हैं। 50 से अधिक सम्मान व पुरस्कार आदरणीय को प्राप्त हो चुके हैं। अब आपका परिचय कार्यक्रम अध्यक्ष भूपेंद्र कुमार जी से करवा दूं कि भूपेंद्र कुमार जी मूलतः राजस्थान के हैं, पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर हैं, संयुक्त अरब अमीरात में प्रोजेक्ट मैनेजर कंसल्टेंट के पद पर कार्य कर रहे हैं। साथ ही प्रकृति और संस्कृति के शरण को रोकने में अपना सतत योगदान दे रहे हैं। भूपेंद्र जी पहले संयुक्त अरब अमीरात और अब भारत से प्रकाशित होने वाली हिंदी साहित्यिक पत्रिका निकट के उप संपादक भी हैं और भूपेंद्र जी भारतीय भाषा संवर्धन संस्थान के अध्यक्ष हैं और भारतीय भाषाओं के प्रचार प्रसार के लिए लगातार काम करते रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजभाषा उत्सव व अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा उत्सव के अंतर्गत होने वाली प्रतियोगिताएं संयुक्त अरब अमीरात के छात्रों में काफी पसंद की जाती हैं और इनके द्वारा ही उनका आयोजन किया जाता है। तो अब बारी है हमारे निर्णायक गण उनसे मिलने की। तो हमारे सभी बच्चे और शिक्षिकाएं जान लें कि हमारे 2 निर्णायक हैं आज। तो डॉक्टर सीमा उपाध्याय जो कानपुर से हैं और वो एक प्राध्यापिका हैं। इंदौर, मुंबई, गाजियाबाद और दुबई में अनुसंधान और अध्यापन कार्य कर रही हैं। जयपुर, गाजियाबाद में विज्ञान महाविद्यालयों में प्राचार्य रह चुकी हैं। विज्ञान की पत्रिका की मुख्य संपादिका हैं। 50 से अधिक उनके वैज्ञानिक लेख प्रकाशित हो चुके हैं। इनकी लिखी बायोकेमिस्ट्री की पुस्तक कई महाविद्यालयों में पढ़ाई जा रही है। तो बच्चों, हो सकता है आगे चलकर आप इनकी पुस्तकें पढ़ें। गंधर्व संगीत महाविद्यालय से उन्होंने संगीत की शिक्षा प्राप्त की है। हिंदी, मराठी और उर्दू साहित्य से इन्हें गहरा लगाव है और चित्रकला का क्षेत्र भी इन्होंने पीछे नहीं छोड़ा है। तो कोई क्षेत्र नहीं इन्होंने छोड़ा है। और हमारे अगले निर्णायक हैं श्री शिवमोहन जी। श्री शिवमोहन जी अति मधुर व्यक्तित्व के धनी हैं, जो इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियर हैं। पिछले 15 वर्षों से दुबई में रेलवे क्षेत्र में वे कार्य कर रहे हैं। हिंदी कविता में भी उनकी रुचि है और इसके साथ साथ ही गद्य लेखन में भी वो बराबर रुचि रखते हैं। इन्होंने अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय काव्य गोष्ठियों में कविता पाठ किया है। हिंदी के प्रचार प्रसार में ये लगातार अपना योगदान देते रहते हैं। आज हमारा मंच ऐसे महान अतिथियों, अध्यक्ष और निर्णायकों से गौरवान्वित हुआ है और मैं बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर संजीव दीक्षित जी से निवेदन करूंगी कि वे बालकों को संबोधित करें। आदरणीय, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आरती जी और आयोजकों को कि मुझे आप लोगों ने मुख्य अतिथि के तौर पे आज सम्मानित किया। मैं कृतज्ञ हूँ। और भूपेंद्र जी, आलोक कुमार जी, मंजू जी, शिवमोहन जी, सीमा उपाध्याय जी और सभी बाल कवियों को मैं सादर नमन करता हूँ।
क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि आप कवि तभी बन सकते हैं जब आपके अंदर वो बालपन या बचपन जीवित है। और मेरी भी शुरुआत इसी तरीके से हुई थी, जब मैं मेरे ख्याल से करीबन 8-9 साल का था, और कुछ न कुछ कलम के द्वारा कागज़ों पे मैं कुरेदता रहता था अपनी भावनाओं को, अपनी अभिव्यक्ति को, भाषा को, अभिलाषा को, आशा को। और उसी आधार पे मुझे ऐसा लगा कि कविता का सृजन हुआ, और उसको लोग यही कहने लगे कि ये जो है आपके जो मानस पटल का दर्पण है, आप जो सोचते हैं, आप जो महसूस करते हैं, आप जो रोज देखते हैं, और उसके बारे में जो भी आपकी संवेदनाएं होती हैं, वही भाषा के रूप में कविता का आकार ले लेती हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इतने सारे बाल कवियों को, और मुख्य तौर पे क्योंकि वो हिंदी भाषा में अपनी अभिव्यक्ति करने जा रहे हैं, तो मेरा बहुत बहुत साधुवाद आप सभी को। बिल्कुल घबराए नहीं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ क्योंकि प्रतियोगिता है, तो जो उनकी अभिव्यक्तियों में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी थोड़ी कुतूहलता है, थोड़ी सी घबराहट है। तो मैं चाहूँगा कि आप मुस्कुराते रहें, और वो मुस्कुराने से आपकी जो कविता पाठ है उसमें एक बहुत ही सुंदर निखार आएगा। क्योंकि प्रतियोगिता एक तरफ है, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको एक बहुत सुंदर मंच मिला है, अंतर्राष्ट्रीय मंच मिला है, और इसके लिए मैं आयोजकों को साधुवाद देता हूँ, चौबे जी को साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने इतना सुंदर विश्वव्यापी मंच तैयार किया। मैं तो बहुत समय से जुड़ा हुआ हूँ, भूपेंद्र जी और बहुत आरती जी और सभी जितने भी अपने सह रचनाकार हैं, और मैं मानता हूँ कि ये बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि अगर बालपन में ही कविता की तरफ और अपनी भाषा की तरफ, अपनी संस्कृति की तरफ आपका रुझान हो, तो एक बहुत अच्छा मनुष्य तैयार होता है। क्योंकि जिसके अंदर कविता है उसके अंदर आत्मा है, और शरीर जो है वो तो जैसे कहते हैं ना, आत्मा का ही प्रतिरूप है। तो आत्मा उतनी ही आपकी पुलकित होती जाएगी जितना आप अपनी रचनाओं से, अपनी भावनाओं से, अपनी संवेदनाओं से, अपनी अभिलाषाओं से, अपने सपनों से जुड़े रहेंगे। तो प्रतियोगिता में पूरी तन्मयता से साथ आप लोग भाग लें, खुश होके, पूरी अपनी ऊर्जा के साथ। जैसे कहते हैं ना, आज वैसे भी बहुत सुंदर दिवस है, धनतेरस है, सबको लक्ष्मी जी और कुबेर जी का आशीर्वाद है आप लोगों के पास। आज बहुत शुभ दिन है, बहुत ही शुभ दिन में आयोजन हो रहा है, तो इस अवसर को पूरा आप उसका लाभ लें, बच्चों को मैं कह रहा हूँ। और एक छोटी सी कविता जो मैं हमेशा, क्योंकि आप लोगों से प्रेरित होता हूँ, अपने बच्चों से और अपने बालपन से हमेशा प्रेरित होता हूँ, तो एक छोटी सी एक कविता आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। और उसके बाद आप सबको आशीर्वाद, आप सभी को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद, और मेरी तरफ से साधुवाद कि आप इस प्रतियोगिता और इस कविता पाठ में पूरी तन्मयता के साथ अपना योगदान दें। और मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि हम लोग जो हम लोग ने ये पहल की है, ये पहल मेरे ख्याल से बहुत आगे तक जाएगी। इस पूरी जो हम लोग बोल रहे हैं विश्व आधार पे हम भाषा का प्रसार कर रहे हैं, हिंदी भाषा का प्रसार कर रहे हैं, आई थिंक ये मेरे हिसाब से बहुत बड़ी पहल है, और उसके लिए मैं पुनः साधुवाद देता हूँ सारे आयोजकों को। और बच्चों, आपको बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। एक रचना आप लोग के सामने रख रहा हूँ, अगर अनुमति है। स्वागत है सर आपका। तो मैं इस रचना का बहुत सुंदर शीर्षक है, और बहुत ही आज के संदर्भ में बहुत ही
परिपक्व है कि मैं बड़ा हो रहा हूँ। मेरा शीर्षक है कविता का कि मैं बड़ा हो रहा हूँ। कि जिंदगी तेरी उंगली पकड़ फिर से खड़ा हो रहा हूँ। जिंदगी तेरी उंगली पकड़ फिर से खड़ा हो रहा हूँ। अपने बच्चों के साथ साथ मैं भी बड़ा हो रहा हूँ। तो मैं अपने बच्चों के साथ साथ ही बड़ा हो रहा हूँ। जैसे आप लोग हैं तो आप लोग के पेरेंट्स भी आपके साथ ही बड़े हो रहे हैं। कि भीनी धूप के गुब्बारे सर्द आसमान में उड़ा रहा हूँ। अपने बच्चों के साथ साथ मैं भी बड़ा हो रहा हूँ। और मासूम सपनों को मैं नन्हे कदमों पर दौड़ा रहा हूँ। मासूम सपनों को मैं नन्हे कदमों पर दौड़ा रहा हूँ। अपने बच्चों के साथ साथ मैं भी बड़ा हो रहा हूँ। और हार जीत से, ये आप सब लोगों के लिए है क्योंकि प्रतियोगिता है, हार जीत से परे खिलौनों के किरदार लड़ा रहा हूँ। हार जीत से परे खिलौनों के किरदार लड़ा रहा हूँ। अपने बच्चों के साथ साथ मैं बड़ा हो रहा हूँ। और आखिरी पंक्ति है कि अपने सपने बड़े करने की जिद पर अड़ा रहा हूँ। अपने, और सभी बच्चों के लिए है कि अपने सपने बड़े करने की जिद पर अड़ा रहा हूँ। अपने बच्चों के साथ साथ मैं भी बड़ा हो रहा हूँ। आप सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद और इस प्रतियोगिता की सफलता के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आदरणीय। सबसे पहली बात तो आपकी कविता इतनी खूबसूरत, जो बच्चों से संबंधित आज के विषय से और आज के माहौल और जरूरत के साथ बिल्कुल कदम ताल करती हुई, और मुझे पूरी आशा नहीं विश्वास है कि बच्चों को आपकी बातों से बहुत प्रोत्साहन मिला होगा और उनके अंदर का एक डर निकल गया होगा। वे पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी अपनी कविताओं का वाचन कर सकेंगे आपकी बात सुनकर। तो प्रतियोगिता आरंभ करने से पहले एक बार मैं बच्चों के सामने प्रतियोगिता के नियम दोहरा देना चाहूंगी कि कविता का विषय बच्चों को यूएई पहले से ही दिया गया है। तो यूएई की संस्कृति, यूएई की भौगोलिक स्थिति और बहुत सारी बातों पर वो लिख सकते हैं कविता। तो कविता केवल स्वरचित हो, मौलिक हो, अप्रकाशित हो और अप्रसारित हो। कविता में कम से कम 16 पंक्तियां हो और अधिक से अधिक 30 हो, 30 से ज्यादा भी ना हो। एक बालक को 4 मिनट से ज्यादा का समय नहीं दिया जाएगा कविता पढ़ने के लिए। 10 से 13 वर्ष के बच्चों का एक समूह होगा और 14 से 18 वर्ष के बच्चों का दूसरा समूह होगा। प्रत्येक समूह में से प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान घोषित किए जाएंगे। प्रतियोगिता के निर्णय कविता पठन के समय विषय वस्तु, भाषा, प्रवाह व भावाभिव्यक्ति इनके आधार पर किए जाएंगे। परिणामों की घोषणा बाद में की जाएगी, आज नहीं की जाएगी। निर्णायक मंडल का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा। ये नियम आप सबको पहले से ही पता है, तो फिर भी एक बार दोहरा देना उचित था। और अब मैं अपने प्रिय छात्रों स्वास्तिक शर्मा और गीत छाबड़ा, इनसे निवेदन करूंगी कि आए और मंच संभालें। स्वास्तिक और गीत, आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं स्वास्तिक आप सभी गुरुजन का मेरा सादर प्रणाम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम कविता वाचन प्रतियोगिता के लिए इकट्ठा हुए हैं। इस मंच संचालन के कार्य में मेरी सहयोगी गीत भी मेरा साथ देगी। नमस्कार, मेरा नाम गीत छाबड़ा है। आप सभी गुरुजन को मेरा सादर प्रणाम। चलिए अभी आपका ज्यादा समय न गवाते हुए कविता वाचन के लिए इस मंच पर मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूंगा आवर ओन इंग्लिश हाई स्कूल गर्ल्स शारजा के प्रतिभागी वंशिका हरवानी को, जो कि कक्षा 5 की छात्रा है। नमस्ते, मेरा नाम वंशिका हरवानी है। मेरी कविता का शीर्षक है प्रवासी नागरिक। आंखों में है कुछ सपने, सांसों में है कुछ अपने। आंखों में है कुछ सपने, सांसों में है कुछ अपने। मिल जाए थोड़ी खुशी उन्हें, घर में सबको त्योहार सा लगे। बस इस खातिर प्रवासी मैं बन गया। जाना कहाँ है सपनों के खातिर, यह मुझे पता न था। जाना कहाँ है सपनों के खातिर, यह मुझे पता न था। वक्त ने मजबूर किया और छोड़ दी अपनी गलियां। बस इस खातिर प्रवासी मैं बन गया। हाथों की लकीरों को देख,
रो पड़ा मैं जोर से, हाथों की लकीरों को देख, रो पड़ा मैं जोर से। जिम्मेदारियों के बोझ ने दूर किया मुझे अपनों से, बस इस खातिर प्रवासी मैं बन गया। देखता हूँ आसमान को अपना सा ना लगे, देखता हूँ आसमान को अपना सा ना लगे। सब कुछ है यहाँ पर फिर भी बेगाना सा लगे, बस इस खातिर प्रवासी मैं बन गया। जीना इतना आसान नहीं, पर जब आया मैं यूएई मानो मन ही संभल गया। जीना इतना आसान नहीं, पर जब आया मैं यूएई मानो मन ही संभल गया। सब में अपना पंसा लगा, बस इस खातिर प्रवासी मैं बन गया, बस इस खातिर प्रवासी मैं बन गया, बस इस खातिर प्रवासी मैं बन गया। धन्यवाद। वाह वंशिका, आपने यूएई के प्रवासी नागरिक पर बहुत ही सुंदर कविता बोली है। धन्यवाद वंशिका। बिना कुछ बोले मैं अभी आमंत्रित करूंगी मेरे प्रिय स्कूल न्यू दिल्ली प्राइवेट स्कूल शारजा के प्रतिभागी देवांश मुदगल को, जो कि कक्षा 5 के छात्र हैं। नमस्कार, मेरे कविता का शीर्षक है हमारा प्यारा संयुक्त अरब अमीरात। झिलमिल करती जहां इमारतें, झिलमिल करती जहां इमारतें, करे आकाश से बात। कितना प्यारा देश हमारा संयुक्त अरब अमीरात। उत्तम तकनीकी की प्रतिस्पर्धा में, उत्तम तकनीकी की प्रतिस्पर्धा में जो लगा रहे दिन रात। कितना प्यारा देश हमारा संयुक्त अरब अमीरात। ऊंची इमारतें सुंदर मस्जिद, ऊंची इमारतें सुंदर मस्जिद, जैसे खुदा की सौगात। कितना प्यारा देश हमारा संयुक्त अरब अमीरात। रेगिस्तान में भी हरियाली, रेगिस्तान में भी हरियाली, जहां दिन जैसी लगे रात। कितना प्यारा देश हमारा संयुक्त अरब अमीरात। सभी धर्मों और संस्कृतियों का, सभी धर्मों और संस्कृतियों का है सुंदर यहाँ मिलाप। कितना प्यारा देश हमारा संयुक्त अरब अमीरात। धन्यवाद। वाह देवांश, इतनी छोटी सी उम्र में यूएई की विशेषताओं पर इतनी सुंदर कविता, वाह मजा आ गया। चलिए अभी मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करूंगा आवर ओन इंग्लिश हाई स्कूल गर्ल्स शारजा के प्रतिभागी अदिति अरुण को, जो कि कक्षा 6 की छात्रा है। नमस्ते, मेरा नाम अदिति है। मैं आवर ओन इंग्लिश हाई स्कूल शारजा में कक्षा 6 की छात्रा हूँ। आज मैं एक कविता सुनाने जा रही हूँ और इस कविता का विषय है मेरे यूएई की संस्कृति। मेरे यूएई की संस्कृति रेगिस्तान और पहाड़ों की मातृभूमि, उसके साथ एक अद्भुत संस्कृति। आदित्य के मूल्य का महत्व है और हर जगह में खजूर के पेड़ है। खजूर के पेड़ यूएई की धरती पर सुंदरता बिखेरे हुए है। यह मेरी यूएई की संस्कृति है, जहां हम लोग ऊंट की सवारी करते हैं, जहां हम लोग गाफ के पेड़ पर निर्भर है और अरबी चाय के प्याले पीते हैं। हर जगह में यूएई का झंडा ऊंचा रहता है। यहाँ की ऊंची ऊंची इमारतें अति सुंदर प्रतीत होती है। इसका रेगिस्तान सुंदर और चौड़ा है और सड़कों के किनारों पर रंग बिरंगी पौधे सुंदर लगते हैं। ये है मेरे यूएई की संस्कृति। यहाँ के नागरिक पहनते हैं अबाया और कंदूरा, उनके राष्ट्रीय कपड़े। यहाँ के लोगों की पसंदीदा खाना मदनी मदबूर की बिरयानी, मस्त मसालों की खुशबू मन को हर लेती है। ये ही मेरे यूएई की मातृभूमि, प्रेम और संस्कृति की अनमोल भूमि।
मान सम्मान भी करते सब, हमें गर्व है इस मातृभूमि पर। धन्यवाद। वाह, क्या कविता बोली है आपने। यूएई की संस्कृति। धन्यवाद अदिति, आपने बहुत ही सुंदर कविता सुनाई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं आमंत्रित करना चाहूंगी न्यू दिल्ली प्राइवेट स्कूल शारजा की प्रतिभागी अनीशा सिंह को, जो कक्षा 6 की छात्रा है। May I request those who are coming for the Kavita part, please raise your virtual hand so that we can identify you. नमस्ते मेरे प्रिय अध्यापिकाओं और दोस्तों को, मैं अनीशा सिंह न्यू दिल्ली प्राइवेट स्कूल की कक्षा 6 की छात्रा हूँ। आज मैं आपके सामने अपनी स्वरचित कविता को प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है यूएई की संस्कृति। संयुक्त अरब अमीरात की समृद्ध संस्कृति है, संयुक्त अरब अमीरात की समृद्ध परंपरा है, जिस देश की एक बहुत ही रोचक विरासत है, वह देश संयुक्त अरब अमीरात है। अमीराती संस्कृति में विरासत और सांस्कृतिक विविधता का सम्मान है। अमीराती संस्कृति में विभिन्न लोगों, विभिन्न राष्ट्रों और विभिन्न संस्कृतियों का सम्मान है। इस संस्कृति में भोजन, खेल, कला, साहित्य, सामाजिक जीवन सब कुछ है। आइए जाने कि इस संस्कृति में क्या है। अमीराती संस्कृति में भोजन में ब्रेड, पैनकेक्स, कॉफी और खजूर शामिल है। अमीराती संस्कृति में कई स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ शामिल है। अमीराती संस्कृति में खेलों में बाज शामिल है। ऊंट रेसिंग, घुड़दौड़, नाव रेसिंग और तीरंदाजी भी शामिल है। क्या कुछ नहीं इस संस्कृति में, क्या कुछ नहीं इस संस्कृति में। यह संस्कृति पुरानी नहीं, सुनहरी है, सुनहरी है। धन्यवाद। एकदम सही। यूएई की संस्कृति, सभ्यता हम सबका अभिमान है। धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अब आमंत्रित करूंगा आवर ओन इंग्लिश हाई स्कूल गर्ल्स शारजा के प्रतिभागी कक्षा 7 की छात्रा कोहना बाविस्कर को। एक कदम प्रगति की ओर। इतिहास में लिखी अनेक गाथाएं, जिसमें है एक गाथा अमर। सब उनकी गाथा की गीत गाए, जो चले अपने दम पर। मचाती कामयाबियों का शोर, चलते चलते पहुंच गई एक कदम प्रगति की ओर। ये न किसी के प्रभाव में चले, बस अपने उम्मीद में चले। रेत के शहर में ढूंढा तेल का तालाब, कर दिखलाया ऐसा काम कि सबको कहना ही पड़ा, वाह लाजवाब। विभिन्न संस्कृतियों से बांधे एकता की डोर, चलते चलते पहुंच गई एक कदम प्रगति की ओर। आसमान तक पहुंचेंगे कहते थे हम सबको, खड़ी कर दी ऐसी इमारत जो सच में छुए आसमान को। पहचाना नहीं किसकी कर रहे हैं हम बात, ये है संयुक्त अरब अमीरात, जो कड़ी मेहनत कर रात से भोर चलते चलते पहुंच गई एक कदम प्रगति की ओर। चलते चलते पहुंच गई एक कदम प्रगति की ओर, एक कदम प्रगति की ओर। धन्यवाद। क्या बात है कोहना, बहुत ही सुंदर कविता यूएई की प्रगति पर। धन्यवाद कोहना। कविता वाचन प्रतियोगिता को आगे बढ़ाते हुए अभी मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आवर ओन इंग्लिश हाई स्कूल गर्ल्स शारजा के प्रतिभागी कक्षा 8 की छात्रा धृति सौरागी को। सभी को मेरा नमस्कार। आज मेरी कविता का शीर्षक है ये कैसा है देश कोई ये बता दे। शब में भी कोई डर कर नहीं रहता,
शब में भी कोई डर कर नहीं रहता, कोई किसी को ना कुछ करवा है कहता, जो सुरक्षित हो इतना कि डर को भगा दे। ये कैसा है देश कोई ये बता दे, ये कैसा है देश कोई ये बता दे। ये पहला नगर है, ये पहला नगर है जो सब कर रहा है, नई एक डगर की तरफ बढ़ रहा है। ये पहला नगर है जो सब कर रहा है, नई एक डगर की तरफ बढ़ रहा है। इसकी उम्मीद नभ में परिंदा है बनती, इसकी उम्मीद नभ में परिंदा है बनती, इसकी संपत्ति भी ऊंची सी परवाज भरती। बादलों के बीच इमारतें बनाई, बादलों के बीच इमारतें बनाई, सूखी धरती में भी हरियाली उगाई। नामुमकिन को मुमकिन ये करके दिखा दे, ये कैसा है देश कोई ये बता दे, ये कैसा है देश कोई ये बता दे। अंधेरा भगाकर ये ऊंचा खड़ा है, ये देश अपनी सीमा से काफी बड़ा है। ये शहर हमारा है कितना हसीन, ऐसी जन्नत नहीं और मिलेगी कहीं। मजहब के नाम पर लोग यहाँ नहीं बटे हैं, मजहब के नाम पर लोग यहाँ नहीं बटे हैं, इंसानियत के धर्म से साथ में खड़े हैं। मदद मांगे कोई तो हाथ सब बढ़ा दे, ये कैसा है देश कोई ये बता दे, ये कैसा है देश कोई ये बता दे। धन्यवाद। क्या खूब सही कहा आपने, ये कैसा है देश कोई ये बता दे। आप सबकी कविताएं सुनकर मुझे इतना मजा आ रहा है, मुझे सुनने में इतना मजा आ रहा है, तो आप सबको बोलने में कितना मजा आ रहा होगा। अभी मैं आमंत्रित करूंगी इंडियन इंटरनेशनल स्कूल दुबई UAE प्रतिभागी कक्षा 10 के छात्र आदोर मुखर्जी को। नमस्ते, मैं हूँ आदोर मुखर्जी। मैं कक्षा 10 इंडियन इंटरनेशनल स्कूल की छात्रा हूँ। यह कविता स्वरचित कविता है जिसका शीर्षक है UAE। जिस देश में मेरी आंख खुली वह देश है UAE। पहला कदम पहली हंसी जिस देश में मैं खेली कूदी वह देश है UAE। घर आंगन स्कूल की स्मृतियां, नटखट बचपन, शौक जवानी, सखी सहेलियां, मौज मस्ती, वह देश है UAE। जहाँ मंदिर मस्जिद गिरजा घर गुरुद्वारे सब पाते एक समान आदर, वह देश है UAE। एक तरफ है बुर्ज की ऊंचाई तो कहीं अरब महासागर की गहराई। विश्व के 192 राष्ट्रीयताओं में परस्पर प्रेम, एका, भाईचारा और कहाँ, बस UAE। जहाँ न कोई भेदभाव, अपने पराई की प्रश्न नहीं, सबको गले लगाया, कोरोना से बचाया, वह देश है UAE। विश्व स्तरीय शिक्षा नीति, टेक्नोलॉजी, नवाचार, रचना शैली, खेल, दर्शन, विज्ञान का बढ़ावा, वह देश है UAE। इटलाती मेट्रो, भविष्यवादी संग्रहालय, जहाँ ATM से निकले सोना, जहाँ कोई ना भय ना रोना धोना, हर तरफ अचंभे, तेल के कुएं उगले सोना, जहाँ समुद्र की ठंडक, सैर सपाटे, नभ छूती इमारतें, जहाँ आधुनिकता और परंपरा चलती एक साथ जैसे जुड़वा, वह देश है UAE। जहाँ हज़्ज़ा और मातृषि बने देश का गौरव, वह देश है UAE। महामहिम शेख जायद की रचना जो निरंतर प्रगतिशील, वह देश है UAE। जिसकी ममता की छांव में मैं पली बढ़ी, मेरी महत्वाकांक्षा ने उड़ान भरी। जिस देश पर है गौरव मुझको, जिस मिट्टी ने सींचा मुझे, उस देश को नमन करूं फिर, वह देश है UAE। घर भारत है मेरी माता, माँ समान है UAE। मेरा मूल तो है भारतीय, मगर मेरी पहचान है UAE। मेरा मूल तो है भारतीय,
मगर मेरी पहचान है यूएई। धन्यवाद। आपने बिल्कुल सही कहा है। हमारी मातृभाषा हिंदी हमारा गौरव है। आपने तो समा ही बांध दिया। बस इतना ही कहूंगी। आदर शुक्रिया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अब आमंत्रित करूंगा जेएसएस प्राइवेट स्कूल के प्रतिभागी नित्या धर्मेश पारेख को, जो कि कक्षा 10 की छात्रा है। नमस्कार, मेरा नाम नित्या पारेख है और आज मैं एक कविता सुनाने जाने वाली हूँ जिसका शीर्षक है रंग से राजा। बहुत से बड़े बड़े प्रसिद्ध राज्य मिट्टी में मिल चुके हैं, परंतु इनके बीच है एक ऐसा राज्य जो मिट्टी से निकलकर पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो चुका है। एक बंजर रेगिस्तान से उठकर आज ये देश आसमान स्पर्श कर चुका है। 7 भिन्न राज्यों को एक कर आज ये देश एक स्वतंत्र राष्ट्र बन चुका है। जिस जमीन पर दूर दूर तक दिखते केवल रेत के ढेर, आज उस जमीन पर दुनिया की सबसे बड़ी इमारत है खड़ी। जिस बंजर भूमि पर कभी कोई कदम न रखता, आज उस भूमि पर पर्यटकों की नहीं है कोई कमी। जो सूखी रेत बरसों से थी जल की प्यासी, आज हुई उसे संतुष्टि की प्राप्ति। जिस भूमि पर चलती थी केवल ऊंट की सवारी, आज उस भूमि पर गाड़ियां है नजर आती। जो देश पहले था गरीबी रेखा के नीचे दफना हुआ, आज तेल की खोज ने चमका दी है उसकी किस्मत। जिस देश पर अनेक राजा राज कर चुके थे, आज उस देश पर नजर उठाने की नहीं करता कोई हिम्मत। संसार की इस दौड़ में स्वयं को आत्मनिर्भर साबित करना है कठिन। हिज हाइनेस शेख जायद ने यूएई को एक नई पहचान दी, कर दिया नामुमकिन काम को मुमकिन। नमन है इस मिट्टी को जिसने जन्म दिया एक ऐसे सितारे को। नमन है राजा शेख जायद को जिन्होंने बदल दिया यूएई के प्रारब्ध को। धन्यवाद। नित्या, आपने बहुत ही सुंदर कविता सुनाई है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बुलाना चाहूंगी दुबई स्कॉलर स्कूल के छात्र तनिष मुर्गन को, जो कक्षा 9 में पढ़ते हैं। नमस्कार, मेरी स्वरचित कविता का शीर्षक है यूएई। विभिन्न लोग विभिन्न विश्वास, एक देश एक खुशी, ये ही हमारा यूएई। बहुत ऊंचा बुर्ज खलीफा से और बहुत छोटी दूर तक, ये ही हमारा यूएई। इस देश एक रेगिस्तान था, लेकिन अब यह है एक स्वर्ग है, ये ही हमारा यूएई। बहुत स्वादिष्ट लुकाइमात, अल हरीस और कब्सा की जन्मभूमि और अबू धाबी तथा अल फहीदी किला मस्जिद की समृद्ध विरासत, यही हमारा यूएई। तेल की ईश्वर और तकनीकी के पिता, यही हमारा यूएई। इस पृथ्वी का मित्र और सामान कानून शीर्षक, यही हमारा यूएई। धन्यवाद। चलिए अभी हमारे कार्यक्रम को चरम सीमा की ओर ले जाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी अगले प्रतिभागी को, दुबई स्कॉलर्स प्राइवेट स्कूल की रुचिता गर्ग, जो कक्षा 10 की छात्रा है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, निर्णायक गण और मेरे साथियों, मैं रुचिता गर्ग आप सभी को नमन करती हूँ और अपनी कविता को प्रस्तुत करती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है संयुक्त अरब अमीरात में है ऐसी बात। संयुक्त अरब अमीरात में है ऐसी बात, साथ हैं इसके इमारात, आबू धाबी, दुबई, शारजा, अलेन, फुजैरा, रसल खैमा और उमल क्वेन। बुर्ज खलीफा है सबसे ऊंची और सुंदर इमारत। दुबई मॉल की अलग ही है शान और शौकत। डेजर्ट सफारी का मजा ले लो यहाँ, शॉपिंग ही शॉपिंग जहां देखो वहां। हर जगह इतनी रोशनी, सुविधा और सफाई, सब करते हैं एक दूसरे की भलाई। प्रसिद्ध है यहाँ बकलावा और खजूर, बिना खाए जाना किसी को नहीं मंजूर। हर कोई यहाँ इतना भरोसेमंद है, सब कहते हैं कि संयुक्त अरब अमीरात हमको बहुत पसंद है। धन्यवाद। वाह वाह, आपकी कविता अमीरात में है ऐसी बात ने तो पूरे वातावरण को ही आनंदमय कर दिया है। रुचिता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
अब मैं प्रतियोगिता के अंतिम प्रतिभागी दुबई स्कॉलर प्राइवेट स्कूल की दीप जोशी को आमंत्रित करना चाहूंगा, जो कक्षा 10 की छात्रा है। नमस्कार सभी लोग, मेरा नाम दीप जोशी है और मेरी स्वरचित कविता का शीर्षक है मेरा संयुक्त अरब अमीरात। देश अनेकों इस धरती पर सुंदर सुंदर स्थान, देश अनेकों इस धरती पर सुंदर सुंदर स्थान, सबसे प्यारा सबसे न्यारा मेरा संयुक्त अरब अमीरात। यह रचनात्मक, यह विकसित है, सबको करता आमंत्रित है। आओ तो यहाँ एक बार कि ये है मेरा संयुक्त अरब अमीरात। अपनी मेहनत और बुद्धिमता से रेगिस्तान में फूल खिलाते, अपनी मेहनत और बुद्धिमता से रेगिस्तान में फूल खिलाते। आओ तो इनसे मिलो कि ये है अमीरात के लोग। देश देश के यहाँ प्रवासी पाते प्रेम और सम्मान, देश देश के यहाँ प्रवासी पाते प्रेम और सम्मान, सबको अपने गले लगाता मेरा संयुक्त अरब अमीरात, मेरा संयुक्त अरब अमीरात। धन्यवाद। माहम, आप आ जाइए और अपनी कविता शुरू कर दीजिए। जी मैम, आज मैं अपनी कविता यूएई के पशु और पक्षी के बारे में बताऊंगी, जो है बाज। यूएई में पिछले 4000 वर्षों से कई अनेक पक्षियों में से इस धरती के लोगों ने शिकार के लिए बाज को पालना सीखा है। बाज की प्रतिष्ठिति साहस, सम्मान और बड़प्पन की भावना से प्राप्त होती है। यह यूएई का राष्ट्रीय पक्षी है और उनकी संस्कृति का प्रतीक है। जब बाज अपने पंख फैलाता है, मैं आपको कैसे बताऊं कि यह कितना शानदार दिखता है। आसमान में एक पतंग के जैसे न है कोई अन्य पक्षी ऐसे। उसकी चोंच तलवार की तरह होती और आंखें कांच की तरह चमकती, कुछ काले कुछ भूरे, लेकिन इनको देख सबके रोंगटे हो जाते खड़े। हवा की तरह तेज हैं और गिरते हुए पंख की तरह उनकी उड़ान है। ये पक्षी ऊपर वाले का एक उपहार है। याद रखने, मदद करने और सिखाने के लिए इनका सम्मान है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बच्चों की कविताएं हमने सुनी। मैं निर्णायक गण को एक बार बताना चाहूंगी कि मेरी दी हुई लिस्ट में गलती से तनिष का नाम छूट गया था, तो तनिष का नाम मुझे उम्मीद है उन्होंने अपने आप लिख लिया होगा और उसको भी अंक प्रदान किए होंगे। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए और अंत की ओर ले जाते हुए मैं अपने अध्यक्ष महोदय भूपेंद्र जी से आग्रह करना चाहूंगी कि वे बालकों को संबोधित करें। धन्यवाद आरती जी, कार्यक्रम के अंतिम चरण में मुझे आमंत्रित करने के लिए। मैं सबसे पहले हमारे संचालक द्वय स्वास्तिक शर्मा और गीत छाबड़ा, इन दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि इन्होंने कार्यक्रम का बहुत अच्छे से संचालन किया। और मंच पर आसीन आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर संजीव दीक्षित जी, जिन्हें मैं बहुत समय से जानता हूं और इनकी रचनाएं अक्सर पढ़ता रहता हूं। आज के हमारे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर संजीव कुमार जी, जो आज किसी कारण से हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं, और निर्णायक गण से डॉक्टर सीमा उपाध्याय जी, श्री शिव मोहन जी, और हमारे कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग कर रहे आलोक जी। मैं आप सभी का अभिवादन करता हूं। श्री संतोष चौबे जी द्वारा स्थापित रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित विश्व रंग कार्यक्रम को, जिसमें कि श्री लीलाधर मंडलोई जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है, और 2019 से शुरू किया हुआ ये कार्यक्रम आरती जी जैसे ही सहयोगियों के माध्यम से आज दुनिया के 50 देशों तक पहुंच चुका है। ये वाकई एक बहुत बड़ी बात है। कोरोना काल में जो एक आपदा आई थी, इस आपदा को वाकई अवसर में परिवर्तित किया गया है। इस कार्यक्रम को, विश्व रंग महोत्सव को एक देश से 50 देशों तक ले जाने में जो तकनीक का योगदान रहा है, वो वाकई प्रशंसनीय है। तो इस आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मैं जितना आरती जी का आभार करता हूं, उतना ही मैं आलोक जी का भी अभिवादन करता हूं कि मैं खुद कई कार्यक्रम आयोजित करता रहता हूं, तो मैं समझ सकता हूं
कि इन कार्यक्रमों की सफलता में तकनीक का कितना हाथ है। तो आज का कार्यक्रम वाकई मुझे मेरे हृदय के बहुत करीब है। जब भी मैं हमारे युवा कवियों को, बच्चों को कविता पाठ करते हुए देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि हाँ, भारत की सांस्कृतिक विरासत जो कि भविष्य में इन्हीं बच्चों के हाथ में है, वो सुरक्षित है। संजीव जी ने अपने भाषण के दौरान मैं बड़ा हो रहा हूँ जिस कविता का पाठ किया, बच्चों के साथ साथ मैं बड़ा हो रहा हूँ, वो वाकई आज के कार्यक्रम के लिए बिल्कुल उचित और बहुत प्रयुक्त कविता है। आज सभी बच्चों ने एक से बढ़कर एक कविताएं कही। इन्होंने यूएई का बहुत अच्छे से बखान किया। इन्होंने जो जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों को एक साथ जोड़ा, भारत की भाषा में यूएई का बखान किया, यूएई के एक एक चरित्र के बारे में, यूएई के संस्कृति के बारे में और यूएई के सभ्याचार के बारे में इन्होंने जिस प्रकार से बताया, वो वाकई प्रशंसनीय है। मैं एक बच्ची की रचना का विशेष उल्लेख करना चाहूंगा। घृति ने जो यह कैसा है देश को ये बता दे, ये रचना वाकई मेरे हृदय को छू कर गई है। तो मैं इसके लिए धृति को विशेष धन्यवाद कहना चाहूंगा कि आपने इतनी अच्छी रचना से आज के हमारे दिन को अच्छा बना दिया। बाकी बच्चों ने एक से बढ़कर एक कविताएं कही। मैं खुद कवि नहीं हूं, ना मैं लेखक हूं, लेकिन मैं भाषा का स्वयंसेवक हूं। मैं कविताएं लिखता नहीं लेकिन पढ़ता जरूर हूं। मैं लेख लिखता नहीं, पढ़ता जरूर हूं। तो मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे युवा पीढ़ी को, बच्चों को कुछ टिप्स देना चाहूंगा, जिससे कि वो अपने कविता लेखन को और अपने साहित्य से जुड़ाव को थोड़ा और बेहतर कर सके। मैं चूंकि पहले ही बता चुका हूं, मैं विशेषज्ञ नहीं हूं। मैं जो बातें बता रहा हूं, मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूं। जो आज के हमारे मंच से जुड़े हुए जो गुणीजन हैं, जो इन लोगों के कार्यक्रमों को देख देख कर और हमारे अन्य साहित्यकारों को देख देख कर जो मैंने चीजें समझी हैं, मैं वही बातें आज हमारे बच्चों के साथ में साझा करना चाहूंगा। कवि की कल्पना और पक्षियों की उड़ान दोनों की कोई सीमा नहीं है। कहते हैं ना कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो बच्चों, आप जब भी कुछ भी लिखना चाहते हो, आप ये मत सोचो कि मैं ये कहां से सोचूं, मैं किस बारे में सोचूं। हर विषय के बारे में जो भी आपकी कल्पनाशीलता आती है, आप कल्पनाशीलता को अपने कागज में उकेरने की कोशिश करो। अब जब भी किसी भी रचना को कागज में उकेरते हैं, जब भी कागज में आप लिखते हैं, तो आपको शब्दों की आवश्यकता पड़ती है। हमारी शब्दावली कहां से आती है? भाषा अनगिनत शब्दों का संग्रह है और शब्दों का अर्थ प्रसंगों के अनुरूप होना चाहिए। शब्दों से भाषा का विकास होता है। तो आप जितना ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे, उतना ज्यादा से ज्यादा शब्दों को सीखेंगे, समझेंगे, अपनी शब्दावली को आप मजबूत करेंगे। तो बच्चों, आज इंटरनेट के जमाने में लोग किताबों को भूल गए हैं। तो मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा कि आप दोबारा से किताबों की तरफ जुड़ें, ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। मैं मानता हूं कि किंडल और अन्य ऑनलाइन माध्यमों से आप ज्यादा से ज्यादा आप साहित्य पढ़ सकते हैं, लेकिन जितना आप स्क्रीन टाइम कम करेंगे, उतना आपके आंखों के लिए भी और आपकी स्मरण शक्ति के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। तो कोशिश कीजिए जितना आप फिजिकल हार्ड बाउंड किताबें पढ़ सकते हैं, अपनी एक लाइब्रेरी बनाने की कोशिश कीजिए, छोटी छोटी लाइब्रेरी। बच्चों से किताबें आप आपस में साझा करने की कोशिश कीजिए। कुछ बच्चे किताब खरीद के लेके आ रहे हैं, वो पढ़ने के बाद में बाकी अपने कक्षा के बच्चों के साथ में साझा कर सकते हैं। स्कूल कॉलेजेस में हर तरफ लाइब्रेरी है, स्कूलों के अंदर, तो आप स्कूलों की लाइब्रेरी का इस्तेमाल कीजिए। जितना ज्यादा से ज्यादा आप पढ़ सकते हैं, जिस भी विषय से पढ़ सकते हैं, आप उस पर पढ़ने की कोशिश कीजिए। आप जितना अच्छा पढ़ेंगे, जितना ज्यादा पढ़ेंगे, उतना आप ज्यादा नए से नए शब्दों को सीखेंगे। और आप कभी भी किसी भी कविता को, किसी भी लेख को जब भी आपने लिखना हो, तो आप तनाव मत महसूस कीजिए। आप उसे एक खेल की एक गतिविधि की तरह लीजिए। जितना आप स्वच्छंद होकर अपने विचारों को कागज में लिखना चाहें, लिखने की कोशिश करेंगे, उतना ही आप मौलिकता के करीब जाएंगे।
मैं कई वर्षों से प्रतियोगिताएं आयोजित करा रहा हूँ। तो हम लोग भी मौलिक कविता और मौलिक कहानी लेखन की प्रतियोगिता आयोजित कराते हैं। कई सारी कविताएं ऐसी आती हैं जिसमें बच्चों ने डिस्क्लेमर लिखा होता है कि ये कविता हमारी मौलिक कविता है। हम उस कविता को उठाते हैं, इंटरनेट पे प्लेगरिज्म चेक करते हैं, तो पता चल जाता है कि भाई ये तो फला फला कवि की लिखी हुई कविता है, और उसमें उन्होंने थोड़ा बहुत कुछ शब्दों के हेरफेर करके अपने बनाने की कोशिश की है। तो अगर आप अपने दिल से लिखेंगे, अगर आप अपनी कल्पनाशीलता से लिखेंगे, तो आप अपने खुद की कविता का सृजन कर सकेंगे। अभी आप इतनी सारी कविताएं पढ़ते हैं, अगर आप पढ़ेंगे, मैं जब पढ़ने की बात कर रहा था, आप आलेख पढ़ेंगे, इतने सारे शब्दों को पढ़ेंगे, तो भले ही आपने कोई कविता किसी और लेखक की, किसी और रचनाकार की कविता आपने पढ़ी हो, लेकिन उसी रचनाकार की रचना को आप अपने भाव में, अपने शब्दों में लिखेंगे तो वो नई रचना हो जाएगी, वो आपकी मौलिक रचना हो जाएगी। तो ये एक कला है जो आपको भविष्य में बहुत काम आएगी। बिना प्लेगरिज्म किए भी रचनाओं को कॉपी करना, ये अपना पूरी तरह से मैं एथिकल तो नहीं कहूंगा इसको, लेकिन फिर भी इसमें आपका स्वयं का प्रयास है। आपने अपने शब्दों का, अपने विचारों का प्रयोग किया है। तो कहने को तो और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मुझे समय की सीमा बताई गई है, तो मैं ज्यादा ना बोलते हुए आप सभी बच्चों को आज की प्रतियोगिता के लिए बहुत सारे आपने जो परफॉर्म किया है उसके लिए आप सबका अभिनंदन करना चाहूंगा। और जीतना या हारना कुछ भी हो, आपने प्रतियोगिता में भाग लिया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारी अनेक प्रतियोगिताएं होती हैं, आप उनमें भी अधिक से अधिक प्रतियोगिता में भाग लीजिए। अनेक समसामयिक संगठन, अनेक सामुदायिक संगठन आजकल ऑनलाइन माध्यम से प्रतियोगिताएं आयोजित कराते हैं। भारत में हो रही प्रतियोगिताएं, अमेरिका में, यूरोप में हो रही प्रतियोगिताओं में भी आप सब लोग अपना ये यूट्यूब, माफी चाहता हूँ, ये जूम, गूगल मीट, इन माध्यमों से आप उन प्रतियोगिताओं में भाग ले सकते हैं। मैं भारतीय भाषा संवर्धन संस्थान द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय राजभाषा उत्सव और मातृभाषा उत्सव, इन 2 प्रतियोगिताओं के लिए भी आप सभी बच्चों को आमंत्रित करना चाहूंगा। हो सकता है आप में से कुछ बच्चों ने प्रतियोगिता में भाग भी लिया और पुरस्कार भी जीते हो। मैं संक्षिप्त में बताना चाहूंगा, अंतर्राष्ट्रीय राजभाषा उत्सव प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर से 2 अक्टूबर तक प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। इसमें ना केवल बच्चे बल्कि उनके माता पिता, दादा दादी, वो लोग भी भाग ले सकते हैं। ये प्रतियोगिता मुख्यतः केवल हिंदी भाषा में होती है और मुख्यतः जूम और गूगल मीट के माध्यम से हम इन प्रतियोगिताओं का आयोजित करवाते हैं। ये करीब 2.5 सप्ताह का हम आयोजन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा उत्सव प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी से शुरू होकर 21 फरवरी तक 6 सप्ताह का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें हम हिंदी सहित लगभग सभी भारतीय भाषाओं में अलग अलग प्रतियोगिताएं आयोजित करते हैं, जिसमें आप अपनी मातृभाषा में कविता, कहानी, गीत, नृत्य, सुलेख, अनेक इत्यादि प्रतियोगिताओं में भाग ले सकते हैं। मैं सुलेख का विशेष टिप्पणी करना चाहूंगा। हिंदी और अन्य भाषाओं में सुलेख पर हम इसलिए जोर देते हैं कि आजकल इंटरनेट के जमाने में लोग लिखना भूल गए हैं, लोगों की लेखनी बहुत खराब हो गई है। मैं खुद स्कूल के दिनों में बहुत अच्छा लिखता था, और जॉब में आने के बाद में, व्यवसाय में आने के बाद में, अलग अलग देशों में घूमने के बाद में लिखने की आदत छूटी। आज मैं इंग्लिश में तो थोड़ा बहुत ठीक ठाक लिख लेता हूँ, हिंदी में मेरी लिखाई उतनी अच्छी नहीं रही है जितनी अच्छी पहले थी। लेकिन फिर भी जब मैं आजकल के कई बच्चों की लेखनी देखता हूं तो मुझे लगता है कि मैं इतने सालों बाद भी उन बच्चों से अच्छा लिख रहा हूं। तो मैं बच्चों को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित करूंगा कि आप लिखने की कोशिश कीजिए। जितना आप ज्यादा लिखेंगे, ना केवल हिंदी, अंग्रेजी, बल्कि अन्य अपनी स्थानीय भाषाओं में भी आप उनकी वर्णमाला को सीखिए, शब्दों के आप बनावट को देखिए, और आप इन चीजों को आप जितना ज्यादा लिख सकते हैं लिखिए। ये केवल भाषा विषयों में नहीं, बल्कि आपके विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित, इन विषयों में भी जब आप अपने पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप लिख लिख कर अगर आप अभ्यास करेंगे तो आपके उस विषय पे भी आपकी पकड़ मजबूत होगी। क्योंकि जब आप लिखकर आप अभ्यास करते हैं और उसको पढ़ते हैं तो वो बातें, वो शब्द, वो आपके लेखनी जो है वो आपके मस्तिष्क में स्थापित हो जाती है और आपको अधिक समय तक याद रहती है। तो
इसमें एक पंथ दो काज होते हैं, आपकी पढ़ाई का भी होती है, आपकी परीक्षाओं की तैयारी भी होती है, साथ ही आपकी लेखनी भी सुधरती है। आप परीक्षा में भी अच्छा आप अच्छे तरह से लिख सकते हैं। और हमारे समय में तो टीचर्स राइटिंग के मार्क्स काट लेते थे, मुझे नहीं मालूम आज के दिनों में आजकल वो राइटिंग के मार्क्स काटते हैं या नहीं करते। तो लेकिन अगर टीचर को समझ में नहीं आ रहा है कि आपने क्या लिखा है तो डेफिनेटली टीचर आपको कम मार्क्स देंगे। तो आप लिखने की आदत डालिए, पढ़ने की आदत डालिए। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूं कि जिस उद्देश्य के निहित यहाँ ये अनुष्ठान आयोजित किया जा रहा है वह अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल हो, और आरती जी और अन्य सभी हमारे आयोजकगण इस आयोजन में सफल हों, ये शुभकामनाएं हैं हमारी कि भविष्य में भी ये इस प्रकार के आयोजन करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भूपेंद्र जी। आपने इतनी विस्तृत बच्चों से संबंधी और बच्चों के लिए उपयोगी इतनी जानकारी दी है कि कैसे लिखना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे रचना करनी चाहिए और कैसे अपने विचारों को प्रकट करना चाहिए। अब मुझे लगता है कि जब इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग और YouTube पर ये जब आएगा, मैं बच्चों को उसका लिंक साझा करूंगी, तो बच्चे बार बार घुमा के इसको देखेंगे और इसमें से नोट्स बनाकर अपने लिए काम की जानकारी लिख के रखेंगे और उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये मेरा भी मानना है कि बच्चे जो कार्य करें और उन्हें हाथ की हाथ उसका फीडबैक मिल जाए तो क्या कहने। नहीं तो स्कूलों में गृह कार्य करने के बाद बच्चों को कई दिनों तक, लगभग एक हफ्ते तक इंतजार करना पड़ता है कि उनकी अध्यापिका उनके काम को जांच कर दें। तो यहाँ तो हमारे निर्णायक गण सामने ही मौजूद हैं, तो मैं एक एक करके दोनों निर्णायकों से आग्रह करूंगी कि वे कविताओं के विषय में बच्चों से 2 शब्द कहें। सबसे पहले डॉक्टर सीमा उपाध्याय जी, आप आए और बच्चों के प्रोत्साहन के लिए और उनकी कविताओं के विषय में कुछ बताना चाहें आप तो अनम्यूट करके आए। जी, स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद डॉक्टर आरती जी कि आपने मुझे यह मौका दिया कि मैं इस अवसर पे यहाँ उपस्थित रहूं और आप लोगों से बात करूं, और विश्व रंग ने भी मुझे ये अवसर दिया है, उसके लिए फिर से धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो बच्चों ने कार्यक्रम का जो संचालन किया है, स्वास्तिक शर्मा और गीत छाबड़ा ने, वो बहुत ही सुंदर मंच संचालन किया है। और साथ ही साथ सरस्वती वंदना अति उत्तम रही उषा बंसल जी की, जिसके साथ ही सभी बच्चों ने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत किया। यूई के विभिन्न रंगों पे उन्होंने चर्चा की और उसके विभिन्न रंग दिखाए। और साथ ही साथ अच्छी बात ये थी कि भारत के सभी जगहों से बच्चों ने भाग लिया और उनको हिंदी भाषा का भी अच्छा ज्ञान है, उसके प्रति उनको रुचि है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस रुचि को वो बनाए रखें और आगे भी इसी तरह लिखते रहे, चाहे जिस भी विषय पे लिखे। साथ ही साथ मैं उनसे कहूंगी कि वो विज्ञान विषय पे भी लिखने की कोशिश करें क्योंकि खास तौर पे वातावरण के ऊपर उनको लिखना चाहिए, जो कि आज का एक गंभीर विषय भी रह गया है। तो मुझे आशा है कि अगली बार यूई और अगली बार हम पर्यावरण के विषय में भी चर्चा करेंगे। और इसी के साथ श्री भूपेंद्र जी, डॉक्टर संजीव कुमार, डॉक्टर संजीव दीक्षित जी, उनकी वजह से इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ी है। शिव मोहन जी भी निर्णायक मंडली में है, तो वो भी निर्णय कर रहे होंगे, जो कि बड़ा कठिन है क्योंकि सभी बच्चों ने बहुत उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में भाग लिया। और आशा है कि ऐसे ही कार्यक्रम आगे भी चलता रहेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सीमा। आपने बहुत ही उपयोगी मुद्दे पर ध्यान दिलाया कि बच्चे वातावरण पर भी कविता लिखें, विज्ञान पर भी लिखें। और आज के बच्चे तो विषय कोई भी पढ़ रहे हो, विज्ञान उनका साथ साथ चलता रहता है। तो बहुत आगे हम ऐसी कोशिश करेंगे। आपने हमारे लिए एक आगे का काम आसान कर दिया कि हमें विषय दे दिया है पहले ही। तो अब मैं श्री शिव मोहन जी से निवेदन करूंगी कि वे बच्चों को संबोधित करें, 2 शब्द कहें। तो आज के मंच पर ये अवसर, निर्णायक का अवसर देने के लिए डॉक्टर आरती लोकेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विश्व रंग एंड टैगोर अंतर्राष्ट्रीय साहित्य एवं कला महोत्सव को बहुत बहुत साधुवाद कि वो इस प्रयास को कर रहे हैं और सभी बच्चों को एक मंच पर लाने की कोशिश की है। और सबसे बड़ी बात कि
मैं देख रहा हूं कि स्वास्तिक और गीत आने वाले समय के कहते बहुत अच्छे संचालन करता होने वाले हैं। तो स्वास्तिक और गीत, आपको बहुत बहुत बधाई। आपकी वाणी इंद्रधनुषी हो भविष्य में, ऐसी कामना करता हूं। रचनाएं एक से बढ़कर एक रचनाएं। वंशिका आपकी प्रवासी नागरिक पर कविता, आपका भावा व्यक्ति और देवांश कर्मभूमि, बहुत अच्छा विषय। और उसी के साथ जैसे कि डॉक्टर भूपेंद्र जी ने बताया था कि ये कैसा है देश कोई बता दे, धरती की कविता, बहुत ही सुंदर। और उसके साथ ही अदिति, अनीशा, कोहना, सभी ने एक से एक सुंदर रचनाएं की। आप अपनी रचनाओं को लिखते रहें, आगे बढ़ते रहें, ऐसी शुभकामना है मेरी। और उसी के साथ दूसरे ग्रुप में माहिम, अदौर मुखर्जी, नित्या, मुरुगन, ऋषिता, दिव्यदीप, सभी आपकी रचनाएं बहुत ही सुंदर, बहुत ही सराहनीय। तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और मैं आज के मुख्य अतिथि संजीव कुमार जी, संजीव दीक्षित जी, निर्णायक मंडल सीमा उपाध्याय जी और आलोक शर्मा जी और भूपेंद्र कुमार सर, आपका सानिध्य मिला, आपसे कुछ सीखने को मिला, आपका अनुभव सुनने का मौका मिला, मैं धन्य हुआ। तो इसी के साथ मैं सभी बच्चों को पुनः कामना करता हूं कि आपकी रचनाएं, आपकी वाणी इंद्रधनुषी हो और आप लगातार लिखते रहें विभिन्न विषयों पर, और आगे जाकर देश का नाम रोशन करें और हिंदी का नाम रोशन करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शिव मोहन जी। आपने बहुत ही सटीक जानकारी कविताओं के बारे में दी और कविताओं की खास खास बातों को आपने बच्चों को बताया, तो इससे उन्हें अवश्य प्रोत्साहन मिला होगा। और अब कार्यक्रम समाप्ति की ओर है, बस 2 मिनट मैं लूंगी सबका धन्यवाद करने के लिए। तो सबसे पहले इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए डॉक्टर संजीव दीक्षित जी का बहुत बहुत आभार। उन्होंने बच्चों को संबोधित किया और उनके लिए उपयोगी बातें बताई। ये बच्चे बड़े होकर अवश्य उनके पद चिन्हों पर चलना चाहेंगे और उनके जैसे एक महान लेखक बनना चाहेंगे, ऐसी मुझे पूरी आशा है। हमारे कार्यक्रम अध्यक्ष भूपेंद्र जी, आपकी उपस्थिति से हम अति प्रसन्न हैं। आप बच्चों के लिए इतना कार्य करते हैं और आपने हमारा मन पढ़ लिया है, हमारे मुंह की बात छीन ली है। आपने इन बच्चों को पहले से ही जो है अपने कार्यक्रमों में शामिल होने की, प्रतियोगिताओं में शामिल होने का आमंत्रण दे दिया है। आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। ये 14 बालक जो आज के कार्यक्रम में थे, 15 थे, जरूर आपके कार्यक्रमों से जुड़ेंगे आगे। निर्णायक द्वय का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ये कठिन भार अपने कंधों पर उठाया। सबसे मुश्किल काम आज का कि इतनी सुंदर कविताएं इतने ढंग से पढ़ी गई और उनके ऊपर अपना निर्णय देना। तो देखेंगे कि क्या निर्णय आता है। दोनों निर्णायकों के अंकों का जोड़ किया जाएगा और फिर जो जिसके बेस्ट मार्क्स आएंगे उस तरह से परिणाम घोषित किया जाएगा। हमारे बाल गायक उशांग बंसल, उन्होंने अपनी मधुर गायकी से हमें मंत्रमुग्ध कर दिया, तथा उनकी माताजी तनुजा सरकार का भी बहुत बहुत आभार, क्योंकि वो भी एक गायिका हैं और उन्होंने अपने पुत्र को इतनी प्यारी सरस्वती वंदना सिखाई। स्वास्तिक व गीत दोनों ने अद्भुत मन संचालन करके हमें हैरत में डाल दिया। बहुत शाबाशी है बच्चों आप दोनों को। और इनकी अध्यापिका मनीषा नैनवानी जी, जिन्होंने इनको प्रशिक्षण दिया, उनका भी बहुत बहुत आभार। और सबसे बड़ा आभार पर्दे के पीछे काम करते हुए तकनीकी संचालन और सहयोग देने के लिए श्री आलोक शर्मा जी का बहुत बहुत आभार। उनके बिना तो यह कार्यक्रम संभव ही नहीं था। और विशेष आभार आज का अंकुर और कल के वटवृक्ष, हमारे बाल कवि, हमारे 12 बाल कवि, जिन्होंने आज अपनी अपनी कविताओं से हमें दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया। मैं तो सोच ही रही थी कि ये कितनी सुंदर सुंदर कविताएं इन्होंने बनाई हैं कि हमारे अपने मस्तिष्क में कभी नहीं आई। तो इसी तरह से रचना कर्म में लगे रहे बच्चों, नए नए विषय खुद से भी ढूंढें और विषय मिलने की प्रतीक्षा ना करें, अपने मन से विषय सोचें और कविताएं लिखते रहें। और डॉक्टर सीमा ने भी आपसे कहा है पर्यावरण पर लिखें। तो इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी और अध्यक्ष महोदय से अनुमति चाहूंगी कि वे सभा को समाप्त करने की अनुमति दें। धन्यवाद आरती जी, आपने कार्यक्रम का बहुत अच्छा आयोजन किया। उनकी आज्ञा मानते हुए मैं सबसे पहले इस रिकॉर्डिंग स्टॉप करती हूँ।